Welcome to exam fees. Now we are going to start with exercise 7.1. So first question. So in question number 1 we have to find out the integral of sine 2x with respect to x. ओके सो साइन 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट है जो कि होता है cos 2x विद अ माइनस साइन. अब चूंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे. सो आंसर इज minus cos 2x by 2 plus c. This is your final answer. Okay. Now question number 2. So in question number 2 we have to find out the integration of cos 3x with respect to x. cos 3x, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहाँ cos 3x है तो ये हो जाएगा sin 3x और x का कोफिशिएंट है 3 तो इसको हम 3 से डिवाइड भी कर देंगे एंड प्लस c. ओके सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. So in question number 3 we have to find out the integration of e raised to power 2x with respect to x. हमने पढ़ा है पीछे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम ही आता है, तो यानी कि हमारा आंसर आएगा e raised to power 2x, बट यहाँ x का कोफिशिएंट है 2 तो हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे एंड प्लस c. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू पावर 2. इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या तरीका है इसका, होल स्क्वायर हम लोग खोल लेते हैं. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर यानी कि ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी. ओके ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओके प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2ab x. इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके अब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2abx इंटीग्रेशन. ओके कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को जो भी है हम उनको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डी एक्स प्लस 2ab कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा एक्स डी एक्स. ओके नाउ इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है. ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर 1 है यहाँ पर तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट विल गिव यू एक्स. तो बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा एक्स की पावर यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2/2 प्लस c. 2 से 2 गया. ओके सो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस c. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. So in question number 5 we have to find out the integration of sine 2x minus 4 e raised to power 3x. इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके सो अलग अलग करते हैं. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dx माइनस इंटीग्रेशन 4 e raised to power 3x dx. ओके अब कांस्टेंट टर्म बाहर निकालेंगे, यहाँ तो कुछ कांस्टेंट है नहीं. साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है क्या cos 2x विद अ माइनस साइन और कोफिशिएंट है यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 आ गया बाहर e रेज टू पावर 3x और कोफिशिएंट है x का 3 से डिवाइड करेंगे प्लस c. ओके सो फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4/3 e रेज टू पावर 3x प्लस c. दिस इज योर आंसर. Okay, clear. Next question number 6. So in question number 6 we have to find the integration of 4 e raised to power 3x plus 1 with respect to x. Okay तो अलग अलग करते हैं. This is 4 e raised to power 3x dx plus इंटीग्रेशन 1 dx. कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है 4 बाहर आ गया, अंदर का e रेस्ट पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, e पावर 3x आएगा और कॉफिशिएंट है x का 3 तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे प्लस और 1 का इंटीग्रेशन होता है x
दैट इज योर आंसर प्लस सी, लास्ट में आपको प्लस सी लगाना है, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. So in question number 7 we have to find the integration of x square bracket 1 minus 1 by x square dx. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ख़त्म। तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। सिंपल अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये हर बार ये वाला स्टेप आपको करके दिखा रहे हैं कि भाई अलग अलग कर रहे हैं, तो ये आपको आगे चल के अगली आने वाली जो एक्सरसाइज होंगी उसमें ज़रूरी नहीं है आप अलग अलग करके, आप डायरेक्ट ही करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम 7.1 स्टार्ट जस्ट हमने किया इंटीग्रल, तो इसीलिए मैं इसको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी, सो दिस इज योर आंसर, ओके। एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, और 1 का करेंगे तो एक्स आएगा, और प्लस सी तो आपको लगाना ही है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 we have to find out the integration of ax square plus bx plus c. इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c डी एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर निकालेंगे तो ये a बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस b बाहर आ गया, अंदर बचा x डी एक्स प्लस c बाहर आ गया, अंदर बचा 1 डी एक्स, ओके। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये सी यहाँ पर यूज़ कर लिया आप, तो यहाँ पे सी डैश कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। मतलब सी आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है ना, तो आप उसको कांस्टेंट को अलग डिनोट करना चाहते हैं, आप सी डैश दिखा दीजिए, के लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कांस्टेंट है वो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, आ गया a बाई 3 एक्स क्यूब प्लस b बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी डैश। सो दिस इज योर आंसर, ओके। सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव टू इंटीग्रेट 2x स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हमें इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, और ये तो ई रेज टू पावर x डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3 प्लस ये हो जाएगा ई रेज टू पावर x प्लस सी। फाइनल आंसर क्या आ गया, 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई रेज टू पावर x प्लस सी। दिस इज योर आंसर, okay, simple question. Now question number 10. So in question number 10 we have to integrate root x minus 1 by root x का होल स्क्वायर। तो रूट देके घबराना नहीं है आपको, सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगेगा, वही चीज़ आप करेंगे सबसे पहले, वही चीज़ आपको दिख रही है सबसे पहले। तो क्या होता है फॉर्मूला, होता है a स्क्वायर यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह पे रूट एक्स, बी की जगह पे 1 बाई रूट एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब x का रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा x प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे रूट एक्स और रूट एक्स खत्म, तो 2 इंटू 1 इज 2, ओके, सिंपल। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, अलग अलग करा आपने तो ये हो गया x डी एक्स प्लस ये हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 डी एक्स, ओके, अलग अलग कर दिया आपने। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो गया लॉग x, 1 बाई एक्स का लॉग x होता है, ठीक है, माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और अंदर वाले का हो गया x 2x और प्लस c, ओके। So this is your final answer. Simple question. Question number 11. So in question number 11 we have to integrate
एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x² बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये किया आपने तो ये क्या हो गया, ये आ गया x, सिंपल x, ठीक है, ये कट गया तो x आ गया, प्लस यहाँ क्या आ गया, ये ख़त्म 5 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स टू पावर माइनस 2 लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर को, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, सबको अलग अलग किया तो ये आ गया x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4x की पावर माइनस 2 dx, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 बाहर आ गया, अंदर का हो गया x माइनस 4 बाहर आ गया, ये हो गया x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, सिंपल। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, ठीक है। यहाँ पर माइनस, ये माइनस 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 हो गया प्लस, तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4x की पावर माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख देंगे 1 बाई एक्स, यानी कि 4 बाई एक्स प्लस c, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। So in question number 12, we have to integrate x cube plus 3x plus 4 होल डिवाइडेड बाय रूट x dx। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं, या तो भी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमको मिली है वो ये मिली है कि या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा हो तो लगा दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला लगा दीजिए इंटीग्रेशन करने से पहले, या फिर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर कुछ या तो बाइनोमियल है, नीचे मोनोमियल है, तो अलग अलग करिए। यहाँ ट्राइनोमियल है, नीचे एक मोनोमियल है, तब भी अलग अलग कीजिए, तो उससे फिर बाद में आप सेपरेट करके आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए कि हम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, मतलब जितना हो सके उतना तो एटलीस्ट सॉल्व कर लें। आफ्टर दैट हमें इंटीग्रेशन तो दिख ही जाएगा कैसे करना है। तो जैसे यही क्वेश्चन है, अब मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ, एक्स की पावर 3 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, और ये क्या हो गया 3x अपॉन रूट एक्स, और ये हो गया 4 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। ये दिखा भी मुझे, ये मैं ये कर सकता हूँ। अब रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब देखिए ये बेस से में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में है, तो 3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ क्या हो गया 3x 1 माइनस 1/2 प्लस ये क्या हो गया 4x की पावर माइनस 1/2 dx, सिंपल, ठीक है। ये 1/2 नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, सॉल्व करिए इसको। 3 माइनस 1/2 कितना हो गया 5/2, ठीक है ना, 6 माइनस 1 5/2 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया x की पावर 1/2, ठीक है, और ये कितना हो गया, तो यही है सेम माइनस 1/2 dx। अब कितना आसान हो गया ये करना। अब इसको अलग अलग कीजिए आप, तो x की पावर 5/2 dx, ठीक है, प्लस 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की पावर माइनस 1/2 dx, ओके। अब क्या करेंगे आप, तो पावर क्या हो जाएगी, एक ज़्यादा हो जाएगी, 5/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन जब करते हैं तो 5/2 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगी x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखिए भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x की पावर ये हो गया 7/2, ओके, 7/2 5/2 प्लस 1 कितना होता है 7/2, और नीचे क्या आ गया 7/2। सिमिलरली ये कितना हो गया, ये हो गया x की पावर 3/2, नीचे कितना है 3/2 प्लस ये कितना हो गया 4, x की पावर 1 माइनस 1/2 इज 1/2, ये कितना हो गया 1/2 प्लस c, ओके। अब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/7 x की पावर 7/2 प्लस ये भी ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 3 6 6/3 बेसिकली x की पावर 3/2 प्लस ये भी ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 4 8 8/1 x की पावर 1/2
टू प्लस सी। ओके, अब ये कट शॉर्ट हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस सी। अब x की पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे, रूट लिख देंगे, तो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8 रूट x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब सारे के सारे स्टेप्स दिखाए हैं, तो इसलिए आपको लग सकता है यार ये तो बहुत लंबा है, बट ऐसा है नहीं, बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव टू इंटीग्रेट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर एक आपका पोलिनोमियल है, ठीक है ना, और नीचे एक बाइनोमियल है, ठीक है ना। तो अब ये पहला एक केस ऐसा है जिसमें नीचे मोनोमियल नहीं है, एक बाइनोमियल है और हमें डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप पहले इसको डिवाइड कर लीजिए अलग से। डिवाइड करना हमें आता है, कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, सीखा है हमने छोटी क्लासेस में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसको हमें एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स है, तो हमारा क्या कम पड़ रहा है, एक्स स्क्वायर कम पड़ रहा है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब इसकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। छोटी क्लास में सब आपने देखा, देख लीजिए अभी आप, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं, प्लस विल कम माइनस एंड माइनस विल कम प्लस। ये खत्म, कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज 0। नाउ ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा। अब सिर्फ ये बचा है, एक्स बचा है, माइनस 1 बचा है, उतार दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। अब ये सेम मुझे चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स तो है ही मेरे पास यहाँ पर, तो क्या करूँगा यहाँ प्लस 1 से मल्टीप्लाई। सो एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। 1 × 1 इज -1। फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस विल कम माइनस, माइनस विल कम प्लस, दिस विल कैंसिल आउट एंड दिस विल कैंसिल आउट 0। तो रिमाइंडर इज 0। सो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी कि अगर मैं इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से यानी कि इस बाइनोमियल से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यानी कि मैं इंटीग्रेशन अब किसका करूंगा, इंटीग्रेशन करना है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये रिड्यूस कर दिया मैंने डिवाइड करके, जो मेरा क्वेश्चन आया उसको मैंने लिखा इसके अंदर, और इसका इंटीग्रेशन अब आपको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका था ये क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव टू इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स अंडर द रूट एक्स डी एक्स। सिंपल है, एक ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करा दीजिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस, और ये हो जाएगा एक्स रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब जब भी रूट लिखा होता है ना तो उसको आप एक्स की पावर 1/2 लिखा कीजिए, तो ये भी हो जाएगा इसी तरीके से एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। तो ये बन गया फाइनली आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 है यहाँ पर, तो पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो ये 3/2 हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 3/2 डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स की पावर 1/2 है, ये क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 1/2 + 1, और ये हो जाएगी 1/2 + 1। सिंपल करके बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगी 3/2 + 1, ठीक है, 3/2 + 1 प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और नीचे भी क्या आ गया 3/2। ये क्या हो गया एक्स की पावर 5/2, और नीचे भी क्या आ गया 5/2 प्लस सी। ये उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 15. सो इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू इंटीग्रेट रूट एक्स, अंदर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सिंपल भाई, सेम काम 1/2 लिखिए रूट को हटाकर, और फिर क्या कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 3dx. तो पहले क्या करेंगे, इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3x की पावर क्या हो जाएगा ये 1/2 प्लस 2. ओके, प्लस इसकी कराएंगे तो 2x की पावर 1/2 प्लस 1. ओके, प्लस यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 3x की पावर 1/2 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx. ठीक है भाई, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x की पावर 2, एलसीएम लेंगे 2, तो इसके नीचे देखिए 1 है ना, ये 2 है. ठीक है, 2 अगर आप ऐड कराएंगे तो कैसे कराएंगे, नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ योर 5/2. ओके, ठीक है ना, प्लस 2, और यहाँ क्या हो जाएगा x 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, 3, और ये तो एज इट इज़ है. ठीक है, तो कितना हो गया 5/2. सो दिस विल बिकम, फिर से लिख देते हैं एक बार, 3x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 dx. अब अलग अलग करिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5/2 dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर x की पावर 3/2 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1/2 dx. सिंपल, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी गलती नहीं होगी. x की पावर 5/2 प्लस 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखूँ मैं 7/2. ठीक है ना, 5/2 प्लस 1 करेंगे तो 7/2, और नीचे कितना आ गया 7/2. ठीक है, धीरे धीरे हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि सारे स्टेप, इतने बेसिक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, वो स्टार्टिंग में आप 7.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे स्टेप मैं दिखा रहा हूँ, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत बेसिक स्टेप देखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू डायरेक्टली. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, नीचे 5/2 प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 प्लस c. ओके, अब ये ऊपर भेज दीजिए, रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6/7 x की पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 4/5, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 5 4 2 ज़ा 4, 4/5 x की पावर 5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3 x की पावर 3/2 प्लस c. ठीक है, तो ये सिंपली ये कितना हो गया 2 हो गया. ठीक है, 3 2 ज़ा 6. क्लियर? So this is your final answer. Now question number 16. So in question number 16 we have to integrate 2x minus 3 cos x plus e raised to power x, integration with respect to x. ओके, सो अलग अलग करते हैं. तो 2 कांस्टेंट है बाहर x dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर x dx. ठीक है, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x का करेंगे तो हो जाएगा साइन x. ओके, और प्लस e का एक्स की पावर x का करेंगे तो e की पावर x प्लस c. ठीक है, 2 विल कैंसिल आउट. सो x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e रेस्ट टू पावर x प्लस c. सो दिस इज योर आंसर. सिंपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. Now question number 17. So in question number 17 we have to integrate 2x square minus 3 sin x plus 5 root x integration with respect to x. So simply अलग अलग करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर, सेम क्वेश्चन है नहीं अलग है. ठीक है, 2 रेस्ट टू पावर x, हाँ ठीक है 2 रेस्ट टू पावर x 17 क्वेश्चन. हाँ 16 में भी अच्छा 2x था, यहाँ पर 2x स्क्वायर है. ओके ठीक, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो x स्क्वायर dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या आ गया साइन x dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा रूट x dx. ओके, सो ये क्या हो गया, ये हो गया 2x 3 x की पावर 3/3 माइनस ये क्या हो गया 3 साइन का करेंगे तो क्या होता है cos x विद अ माइनस साइन, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. ओके, प्लस 5 यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 है ना, तो 1/2 का प्लस 1 करेंगे तो 3/2, और नीचे क्या आ गया 3/2 प्लस c. ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/3 x³
प्लस 3 cos x, और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 5 2 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, तो ये 17 था, हाँ 18, क्वेश्चन नंबर 18। सो इन क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव टू इंटीग्रेट sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे इसमें, सेम वही काम है भाई। अंदर यहाँ बाइनोमियल दिख रहा है, यहाँ मोनोमियल है, मल्टीप्लाई कराइए फर्स्ट टर्म से फिर सेकंड टर्म से, अपने आप ही दिख जाएगा क्या करना है। sec स्क्वायर x प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया sec x tan x। उसके बाद क्या करते हैं, अलग अलग कीजिए, अलग अलग करेंगे दोनों टर्म्स को, ये एक टर्म है ये एक टर्म है, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस ये हो जाएगा sec x tan x dx। ओके, अब भाई sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, tan x। दिस इज योर tan x प्लस, और sec x tan x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, क्या होता है sec x प्लस c। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री वाले जो 2-3 फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें से वो सारे आपको डायरेक्ट, आपको वो फॉर्मूला याद रखने हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव टू इंटीग्रेट sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। हाँ, अब इसको कैसे करेंगे भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं, तो जो 19 क्वेश्चन है, ये पहली बार कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करें, क्योंकि यहाँ मोनोमियल बाइनोमियल वाला कोई चक्कर नहीं है, अलग अलग करने वाला भी कोई चक्कर नहीं है। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करना है। तो उसके लिए सिंपल 10th क्लास में जैसे सीखा था भाई, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर ही वही काम करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स को हम साइन को या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब जो होगा देखा जाएगा, बन जाएगा अपने आप ही। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1, ओके dx। तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, दिस इज tan स्क्वायर एक्स। अब मज़े की बात यह है कि भाई tan स्क्वायर एक्स का भी हमें कुछ नहीं पता इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन हमें sec स्क्वायर एक्स का पता है। तो क्या हम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख सकते हैं? यस, 10th क्लास में जो सीखा था हमने वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, tan स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला होता है 10th क्लास में, तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया कि tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहो तो लिख भी दो कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है। यहाँ लिख दो सिंस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10th क्लास वाला फॉर्मूला हमने यूज़ करा है यहाँ पर। तो tan स्क्वायर एक्स को हमने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। अब बिल्कुल आसान हो गया, आप इसको अलग अलग करेंगे, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, हमको पता है क्या होता है, tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, सिंपल, प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप मार्क कर लीजिए, दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले ही आपको ध्यान रखना है कि इसको साइन और कॉस में चेंज करना है, उसके बाद tan स्क्वायर एक्स आएगा, और फिर tan स्क्वायर एक्स से भी काम नहीं चलेगा आपका, तो उसको फिर आपको उसके बाद sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना है, फिर अलग करके सेपरेट करके आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये बनेगा। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सो इन क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव टू इंटीग्रेट 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो ऊपर दिख रहा है आपको एक बाइनोमियल है, ठीक है, तो जब भी बाइनोमियल है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऊपर बाइनोमियल है, ठीक है, नीचे मोनोमियल है, अलग अलग कीजिए, अलग अलग करेंगे तो 2/cos स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस यहाँ क्या आ गया 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, ये लिखना मत भूलिए भाई, ब्रैकेट लगा के dx जरूर लिखिए। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 2
सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया देखिए 3 है, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, और 1 बाई कॉस बचेगा वो क्या हो जाएगा सेक, तो ये क्या आ गया सेक एक्स tan एक्स। ठीक है ना, साइन बाई कॉस, दो कॉस है नीचे, साइन बाई कॉस एक कॉस बना के tan बन गया और एक बचा कॉस तो वो सेक बन गया। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका पता है इंटीग्रेशन क्या होता है। अब अलग अलग करिए, यहाँ पे 2 आ गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस यहाँ 3 कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है tan एक्स होता है, और 3 कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर ही है। अब सेक एक्स tan एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस सी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 तो इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव टू इंटीग्रेट रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। तो जब भी रूट एक्स से मैंने क्या बताया, आप उसको क्या लिखिए, एक्स की पावर 1/2 प्लस ये भी लिख देंगे एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2 डी एक्स। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1/2 डी एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस, और ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 है ना, तो -1/2 प्लस 1 प्लस सी। सो दिस विल बिकम 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, ओके। अब ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन है, इसमें MCQ है ये, तो इसका जो ऑप्शन है आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके ना, ठीक है, हाँ यही ठीक है, यही है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। सो इन क्वेश्चन नंबर 22 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लगभग वही क्वेश्चन है जो आपने एग्जाम्पल नंबर 4 देखा था, अभी आपको जो दिखाया एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व, जो एग्जाम्पल है आपका NCERT का, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, इफ d/dx ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें एक कंडीशन दी हुई है कि भाई f2 इज इक्वल टू 0, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, देखेंगे क्या पता है हमें क्या होना है, उसका c निकालने के लिए वो यूज़ करेंगे, और हमें fx बताना है क्या होगा। तो देखिए ये आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए d/dx फंक्शन। ठीक है ना, ये इसको इंटीग्रेट करना है आपको दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3x की पावर 4। ठीक है, अब जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको दे देगा फंक्शन fx, क्योंकि ये आपका डेरिवेटिव है। ये देखिए यहाँ पर ये डेरिवेटिव है। ठीक है, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, और ये क्या है, दिस इज योर एंटी डेरिवेटिव, दिस इज योर डेरिवेटिव एंड दिस इज योर एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया हुआ है आपके पास यहाँ पर, जब उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा, ये ख़त्म, एक स्टेप पीछे आ जाएंगे आप। बेसिकली आप समझिए होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपका ऐसे समझिए, ये फंक्शन है fx। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि देखिए इसको जब आप ब्रेक कर रहे हैं यानी कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या है f' है, और फिर जब इसको वापस से इंटीग्रेट कर देंगे तो वापस से आपको फंक्शन मिल जाएगा, इसलिए तो इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। एक फंक्शन है, उसको आपने डिफरेंशिएट किया है, f' निकाला है, और जब उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर से जोड़ देंगे, तोड़ने के बाद यहाँ तोड़ा आपने, इसको डिफरेंशिएट किया
और फिर इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इसको जोड़ दिया, तो आपका जो एफ डैश एक्स है यानी कि डिफरेंशिएशन जो है वो फिर से नॉर्मल फंक्शन आपको दे देगा। अब ये जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपको नॉर्मल फंक्शन दे देगा, एफ एक्स दे देगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए इधर, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3, और ये कितना हो गया, ठीक है, ठीक है, ये कितना हो गया, देखिए भाई इंटीग्रेशन करेंगे आप एक्स की पावर माइनस 4 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो 4 से तो 4 गया ही, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस ये कितना हो गया 3 एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन में माइनस 3 प्लस सी। अब माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो एक्स की पावर 4 माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 गया तो प्लस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस सी। तो ये क्या आ गया फाइनली, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ गया आपका फंक्शन, ये क्या आ गया फंक्शन। और हमें सी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या दिया हुआ है, सिंस क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पर कितनी दी हुई है, 0। ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 दी हुई है, पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई 2 रेज टू पावर 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 प्लस और ये हो जाएगा 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ टेक एलसीएम, नाउ टेक एलसीएम 8 एंड दिस विल बिकम 129 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको सी की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 129 अपॉन 8, सी की वैल्यू मिल गई है। अब इसी सी की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर अपने फंक्शन में डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे सी की जगह पर, तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस सी की जगह पर माइनस 129 अपॉन 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 4 और आपका क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो गई अच्छा ये भी एमसीक्यू था, ओके ठीक है, इसका ऑप्शन आप मैच कर लीजिए। सो ऑप्शन नंबर ए, ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके ऑप्शन ए ही है, हाँ ठीक है, 1/129, हाँ ठीक, ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गया 7.1। तो यहाँ पर अब तक आपके कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए वो मार्क कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 19 था, कौन सा क्वेश्चन था वो, 19, क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल 4 और क्वेश्चन 22 बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो वो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में भी है, सॉल्व एग्जाम्पल में भी है और एक्सरसाइज में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि सॉल्व एग्जाम्पल में भी हैं और एक्सरसाइज में भी हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसीलिए जो एग्जाम्पल नंबर 4 है और जो इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, इन दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है, ठीक है ना, उसको भी बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। बाकी के सारे क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव हैं, प्रैक्टिस करके वो एक बार अपने हाथ से लगा लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा खास ध्यान रखने वाला है नहीं, वो प्रैक्टिस के ऊपर है आपकी। सो दिस कंक्लूड योर एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। और अब हम स्टार्ट करेंगे 7.2 इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें देखेंगे कि फिर आगे फर्दर किस तरीके से हम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ेंगे। ओके।